हे ऑल माय एसवी एटम्स, आई होप सब लोगों की जेई मेन की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी, है ना। एंड आई थिंक सब बच्चे सारे के सारे टॉपिक्स कर कर जा रहे होंगे, बट लेट मी टेल यू अ फ्यू मस्ट डू टॉपिक्स फॉर जेई मेन। मैं अभी सिर्फ केमिस्ट्री के लिए बात करूंगी बिकॉज आई एम अ केमिस्ट्री एक्सपर्ट, तो मैं फिजिक्स और मैथ्स के बारे में नहीं बोलूंगी, ठीक है। सो जिन बच्चों का एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर भी तुम्हारी प्रिपरेशन है, अगर यू आर स्टक इन अ कंफ्यूजन कि मैम एक बार प्रायोरिटी वाइज चैप्टर्स बता दो जिनको पहले करने ही करने हैं, है ना, ताकि हम पहले वो चैप्टर्स निपटा ले, बाद में हम थोड़े लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे। सो प्लीज मेक श्योर जो जो टॉपिक्स आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, एनी हाउ और द अदर, पेपर के दिन से पहले ये टॉपिक्स खत्म हो जाने चाहिए, ठीक है। इन टॉपिक्स का वेटेज भी अच्छा है, और मतलब ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आते ही आते हैं इन टॉपिक्स में से। सो लेट मी टेल यू ऑल द टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर जेई मेन, ठीक है। मस्ट डू टॉपिक्स कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले मैं ग्रेड 11th में सारे के सारे टॉपिक्स को वन बाय वन कवर करती हूँ। ग्रेड 11th का जो फर्स्ट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, वो कर कर जाना ही जाना है ना। प्योरली तुम देखोगे मोल मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आएगा ही आएगा। सो मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर फॉर श्योर कर कर जाना है, ठीक है। उसके बाद कमिंग ऑन टू द सेकेंड चैप्टर इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। देखो, क्योंकि पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है, सो एनी हाउ द अदर यू हैव टू डू द चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स उस चैप्टर के लिए क्लियर होने चाहिए, ठीक है। Moving on to the next chapter that you have to do is chemical bonding. This is also one of the super important chapter जिससे for sure direct question आता ही आता है। So chemical bonding कर कर जाना। 3 chapters हो गए हैं, ठीक है। Then if we go further, we have states of matter, OKs, thermodynamics, OKs, मतलब एक एक question आएगा which will not be linked to other chapters. So हाँ, one more thing, थर्मोडायनेमिक्स अगर कर कर जा रहे हो, सो मेक श्योर उसका डेल्टा जी वाला पार्ट, गिब्स फ्री एनर्जी एंड थर्मोडायनेमिक्स, वो वाला पार्ट कर कर जाना, ठीक है। जहां थर्मो और इक्विलिब्रियम एक साथ आती है वो पार्ट तुम करके जा सकते हो, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर आई टॉक अबाउट द टॉपिक इक्विलिब्रियम, उसमें वैसे तो काफी सारे टॉपिक्स हैं, बट मैं डायरेक्टली मस्ट डू टॉपिक्स बताती हूँ। पहला टॉपिक जो है हमारा इक्विलिब्रियम का, दैट इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। उस पे धड़ाधड़ क्वेश्चंस आते हैं, मेक श्योर यू आर डूइंग दैट थिंग, ठीक है। एंड द सेकेंड टॉपिक इन द चैप्टर इक्विलिब्रियम इज solubility of sparingly soluble salts. प्लीज मेक श्योर यू आर डूइंग दिस टॉपिक एनी हाउ और द अदर, ठीक है। ग्रेड 11th में आगे बढ़ते हुए 2-3 और चैप्टर्स हैं जो मैं बोलना चाहूंगी। एक चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन। जो रीसेंट ईयर्स देखे गए हैं जेई का ट्रेंड, वहां पर रिडॉक्स रिएक्शन, डी एंड एफ ब्लॉक, इन दोनों को मिलाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर तुम्हें डी एंड एफ ब्लॉक करना है तो फॉर दैट यू हैव टू डेफिनेटली डू रिडॉक्स रिएक्शन। सो दैट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक अच्छे हैं, कर सकते हो तो डेफिनेटली करना, बट मस्ट डू में नहीं आते हैं, ठीक है। मस्ट डू में एक और टॉपिक आता है, सिंस ऑर्गेनिक है ना। ऑर्गेनिक में जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन्स अदरवाइज दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बट यू विल सी हाइड्रोकार्बन्स में से, वो भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो अगर तुम दोनों टॉपिक्स कर सकते हो, जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन्स, टू गुड। अगर नहीं कर सकते, एटलीस्ट हाइड्रोकार्बन्स कर कर जाना, सारी नेम रिएक्शंस कर कर जाना। दिस मेक्स मी मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ ग्रेड 11th विच इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। फुल ऑन फ्री के 4 नंबर का क्वेश्चन है। एक बार एनसीईआरटी रीड करो, यू आर डन विद द चैप्टर। सो प्लीज ट्राई टू स्पेंड 1 or 2 hours फॉर द चैप्टर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, सो दैट तुम्हारे 4 नंबर तो सेफ हो जाए, ठीक है। सो ये तो थे 11th के टॉपिक्स। नाउ लेट मी स्टार्ट विद द टॉपिक्स ऑफ ग्रेड 12th। ग्रेड 12th में सॉलिड स्टेट एक आधा क्वेश्चन आता है, सॉल्यूशन ओकेश है, बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स आर सुपर 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 गुड। एंड इन दोनों में से भी इलेक्ट्रो को पहले करना, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे मूव करते हैं, सरफेस केमिस्ट्री। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चैप्टर को इग्नोर करते हैं। सरफेस केमिस्ट्री इज वन ऑफ द चैप्टर जिससे जेई मेन में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। यू नो देयर हैव बीन टाइम्स जब एक पेपर में 2-2 क्वेश्चंस थे सरफेस केमिस्ट्री के। सो सरफेस केमिस्ट्री इज अ मस्ट डू चैप्टर, ठीक है।
देन दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज मेटलर्जी, जिसको एक्सट्रैक्शन भी बोल सकते हो. देखो फ्री के नंबर चाहिए तो एक्सट्रैक्शन मेटलर्जी चैप्टर पढ़कर जाना है. अगर यू वांट कि नहीं मैम हम बहुत पढ़ाई करें और फिर भी क्वेश्चन हमसे ना सॉल्व हो, तो बेशक यू कैन गो फॉर फिजिकल और ऑर्गेनिक, बट फ्री के नंबर के लिए एक्सट्रैक्शन इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स करने इंपॉर्टेंट है. ओके, सो एक्सट्रैक्शन इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट यू हैव टू डू. मूविंग फर्दर, डेफिनेटली पी ब्लॉक एलिमेंट्स इज गुड, बट इट्स अ लेंदी चैप्टर, सो बहुत सारे बच्चे उसको नहीं कर पाते हैं. इट इज टोटली अप टू यू, कर सकते हो तो गुड, नहीं तो यू कैन मूव अहेड. पी ब्लॉक से भी ज्यादा वेटेज तुम दे सकते हो डी एंड एफ ब्लॉक को, बिकॉज उसमें से इजी एंड यस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है जिसमें तुम्हें खूब रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती. सो चूज द टॉपिक डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन, बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, इजी क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, ऑर्गेनिक में मैम कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं. कहने को ऑर्गेनिक से कभी भी एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता, द क्वेश्चंस विल बी जनरली मिक्स्ड, बट स्टिल अगर मैं तुम्हें प्रायोरिटी वाइज बताऊं, अमीन्स चैप्टर होल्ड्स द मैक्सिमम वेटेज. बहुत सारे क्वेश्चन अमीन्स में से पूछे जाते हैं. तुम बेशक PYQs उठा के देख लो, अमीन्स चैप्टर इज द बेस्ट चैप्टर, मतलब इन डिमांड चैप्टर है जेई मेन के लिए. अमीन्स चैप्टर कर कर जाओ एंड ऑल्सो डू द चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड. इन दोनों में से फुल ऑन क्वेश्चंस आते ही आते. ठीक है, स्कोरिंग चैप्टर्स की बात करूं, प्लीज स्पेंड सम टाइम टू डू बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. तुम बड़े बड़े चैप्टर्स को बेशक साइड में रख दो, चलेगा, बट डोंट स्किप द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है, इन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड पॉलीमर्स, इनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे ट्रे पे रखकर क्वेश्चन आते हैं कि लीजिए क्वेश्चन करिए, तुम क्वेश्चन ऐसे चाय की तरह क्वेश्चन करो एंड यू आर डन. ठीक है, सो गाइज ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो फॉर श्योर कर कर जाने हैं अगर तुम जेई मेन में एक डिसेंट स्कोर लाना चाहते हो. अदरवाइज करना सब कुछ है, बट अगर इतने टॉपिक्स भी कर कर जा रहे हो, यू कैन डेफिनेटली यू कैन डेफिनेटली ग्रैब अ लॉट ऑफ मार्क्स अगर यू आर मेकिंग श्योर कि इतने टॉपिक्स हम निपटा कर जा रहे हैं. ठीक है, इन टॉपिक्स में किसी को जरा सी भी जरूरत पड़े, यू कैन डेफिनेटली फॉलो मी, है ना, चाहे इंस्टा पे चाहे अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे, जहां हो सके फॉलो करो. आई विल ट्राई टू बी देयर विद ऑल ऑफ यू एट एवरी टाइम. ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.